आज मैं आपको कोई टिप्स नहीं देने वाली। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाली हूँ। एक ऐसी कहानी जिसमें सपने थे, खुशियाँ थी और फिर अचानक अस्पताल के बिलों का ढेर था। मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं और इन 3 सालों ने मुझे एक चीज़ सबसे ज़्यादा सिखाई है। पैसों की कीमत तब समझ आती है जब ज़िंदगी आपको मजबूर कर देती है। शादी के बाद हमने सोचा था अभी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, घूमेंगे, खाएंगे, शॉपिंग करेंगे, बाद में बचत कर लेंगे। लेकिन ज़िंदगी ने कहा नहीं, अभी सीखो। शादी के बाद हम बिल्कुल टिपिकल मिडिल क्लास कपल थे। हर वीकेंड बाहर खाना, हर त्योहार पर नई ड्रेस, हर सेल में शॉपिंग, हर महीने कोई ट्रिप। हम सोचते थे लाइफ एंजॉय करने के लिए होती है, सेविंग तो बाद में भी हो जाएंगी। और सच बताऊं, तब मुझे पैसे बचाने वाले लोग थोड़े ओवर स्मार्ट लगते थे। मैं सोचती थी इतना क्या फ्यूचर का डर। हमने कभी इमरजेंसी फंड नहीं बनाया, कभी इंश्योरेंस सीरियसली नहीं लिया, कभी मेडिकल खर्च के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि हमारे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता था। मेरी यही सोच सबसे बड़ी गलती थी। फिर एक दिन लाइफ ने सबसे प्यारी खबर दी। मैं प्रेग्नेंट थी। घर में खुशियाँ, प्लानिंग, ड्रीम्स। लेकिन 2 महीने बाद सब कुछ अचानक बदल गया। मिसकैरेज। उस दर्द के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन जो मैं बोलूँगी वो बहुत ज़रूरी है। उस दिन के बाद हमारी ज़िंदगी इमोशनल ही नहीं, फाइनेंशियल भी बदल गई। हॉस्पिटल टेस्ट, मेडिसिन्स, डॉक्टर विजिट, स्कैन, इमरजेंसी केयर। और पहली बार हमने महसूस किया कि मेडिकल बिल्स कभी वार्निंग देकर नहीं आते। हम सोच रहे थे 5 से 10 हज़ार लगेंगे, लेकिन खर्च 10,000 से ऊपर निकल गया। और तब पहली बार लगा काश हमने भी बचत शुरू की होती। फिर हमने खुद को संभाला, फिर से कोशिश की, फिर से उम्मीद आई और फिर दूसरी बार भी मिसकैरेज। इस बार दर्द के साथ एक और चीज़ जुड़ी थी, डर। इमोशनल डर नहीं, फाइनेंशियल डर। हर महीने डॉक्टर, हर महीने टेस्ट, हर महीने दवाइयाँ। हमारी सेविंग्स खत्म होने लगी। और तब समझ आया बीमारी सिर्फ शरीर नहीं तोड़ती, सेविंग्स भी तोड़ देती है। उस दिन हमने बैठकर पहली बार सच में बात की। अब हमें पैसे संभालने होंगे। उस दिन हमने एक फैसला लिया, अब हम वही कपल नहीं रहेंगे जो हर महीने पैसे उड़ाता था। अब हम वो कपल बनेंगे जो फ्यूचर सिक्योर करेगा। और यहीं से शुरू हुई हमारी मनी सेविंग जर्नी। अब मैं वो लेसन शेयर करूंगी जो हमें दर्द से सीखने पड़े। पहला लेसन, इमरजेंसी फंड ज़रूरी है। कम से कम 6 महीने का खर्च अलग रखो। हमारे पास 1 महीने की भी सेविंग नहीं थी। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। लेसन 2, हेल्थ इंश्योरेंस लग्जरी नहीं है। पहले लगता था हेल्थ इंश्योरेंस लेना मतलब वेस्ट ऑफ मनी है। अब लगता है सबसे ज़रूरी खर्च यही है। लेसन 3, हर सेल ज़रूरी नहीं होती। सेल में बचत नहीं होती, सेल में खर्च होता है। लेसन 4, वीकेंड ईटिंग बंद किया। बाहर खाना मतलब पूरे महीने में 6 से 8 हज़ार रुपये खर्च। यही पैसा बचत करने लगे। अब महीने में सिर्फ एक बार ही बाहर खाना। लेसन 5, इम्पल्स शॉपिंग खत्म।
अब 24 घंटे का रूल अपनाती हूँ। आज पसंद आया तो कल भी अगर पसंद आएगा तो ही खरीदूंगी। लेसन 6, बजट बनाना शुरू। पहले सैलरी आती थी, खर्च हो जाती थी। अब सैलरी आती है, सेविंग होती है और फिर खर्च होता है। लेसन 7, गोल्ड सेविंग शुरू की। छोटी सेविंग ही फ्यूचर सिक्योरिटी देती हैं। लेसन 8, अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन बंद किया। OTT ऐप्स, मेंबरशिप्स, कितना पैसा साइलेंटली निकल रहा था, सबको बंद किया और वही पैसा बचत करना शुरू किया। लेसन 9, कैश एनवलप मेथड। घर खर्च कैश में, ओवर स्पेंडिंग खत्म होने लगी। लेसन 10, फेस्टिव शॉपिंग प्लान। त्योहार मतलब एडवांस सेविंग, ना कि क्रेडिट कार्ड से खर्च। आज हमारी लाइफ परफेक्ट नहीं है, लेकिन आज हम डरते नहीं हैं, क्योंकि अब हमें पता है अगर कल फिर हॉस्पिटल जाना पड़ा तो हम फाइनेंशियली टूटेंगे नहीं। और यही पीस सबसे बड़ी वेल्थ है। अगर आप न्यूली मैरिड हैं, अगर आप सोचते हैं कि सेविंग बाद में करेंगे, आज लाइफ को मौज मस्ती, घूमने फिरने, बाहर खाने पीने और शॉपिंग में एंजॉय करते हैं, तो मेरी बात याद रखना। ज़िंदगी सरप्राइज़ देती है और मेडिकल इमरजेंसी सबसे महंगा सरप्राइज़ होता है। आज से सेविंग शुरू करो। छोटी सेविंग ही बड़ी सुरक्षा बनती हैं। कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरी लाइफ से जुड़ी ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के बीच शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।